प्रशांत किशोर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। चिराग पासवान की यात्रा को लेकर किस तरह से न सिर्फ विपक्ष में बल्कि सत्ता पक्ष के सहयोगियों में भी खलबली मची थी। जहां भी कार्यकर्ता उन्हें रोकते हैं, दिलीप जायसवाल रुक जाते हैं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ लगभग पूरा बिहार घूमने का प्लान बना चुके हैं। जीतन राम मांझी ने भी कई यात्राएं की, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कई सभा की। इधर मुकेश सहनी भी लगातार पूरा बिहार भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे दिलीप जायसवाल की, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की, जिसको लेकर प्रशांत किशोर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच और इन सब से अनभिज्ञ होकर दिलीप जायसवाल क्या कर रहे हैं? दिलीप जायसवाल अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बतौर प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने जो टारगेट रखा है उसे पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। देखिए, हर एक पार्टियां को चुनाव नजदीक है, हर एक पार्टियां अपने हिसाब से तैयारी कर रही हैं। तेजस्वी यादव लगातार यात्रा पे आपने उनको देखा और लगातार हर दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं और न सिर्फ अपने क्षेत्र में जाते हैं बल्कि पूरा बिहार तेजस्वी यादव घूम रहे हैं। चिराग पासवान, जी हाँ, चिराग पासवान, उनकी यात्रा के बारे में कौन नहीं जानता। चिराग पासवान की यात्रा को लेकर किस तरह से न सिर्फ विपक्ष में बल्कि सत्ता पक्ष के सहयोगियों में भी खलबली मची थी। कभी नीतीश कुमार के घर, कभी ललन सिंह के घर और आखिरी में जीतन राम मांझी के घर। अभी उन्होंने ब्रेक लगाया है। ऐसा नहीं है कि उनकी यात्रा रुक गई है, अभी स्थगित हुई है। फिर कुछ दिन के बाद बाकी जो प्रमंडल बचे हैं उसमें चिराग पासवान की यात्रा होनी है। जीतन राम मांझी ने भी कई यात्राएं की, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कई सभा की। इधर मुकेश सहनी भी लगातार पूरा बिहार भ्रमण कर रहे हैं और राहुल गांधी के बारे में तो क्या ही कहिए। राहुल गांधी ने बिहार को अपने एजेंडे में ले लिया है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ लगभग पूरा बिहार घूमने का प्लान बना चुके हैं। इधर दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो जान रहे हैं कि इस बार का चुनाव कितना टफ है, क्योंकि दो धाराओं के बीच में सीधी लड़ाई है। तेजस्वी यादव भी हुंकार भर रहे हैं और टारगेट जो इस बार एनडीए ने रखा है 225 का, उसे पूरा करना है। कहीं लोकसभा वाला हाल ना हो जाए, यह भी दिलीप जायसवाल जान रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के लिए उन्होंने मंत्री पद जैसी कुर्सी छोड़ दी और उन्होंने कहा कि पार्टी मेरे लिए बढ़कर है। तो देखिए, लगातार पूरा बिहार दिलीप जायसवाल घूमते नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता अगर 10 की संख्या में हो, 5 की संख्या में हो या 1000 की संख्या में हो, जहां भी कार्यकर्ता उन्हें रोकते हैं, दिलीप जायसवाल रुक जाते हैं। और जब भी वो ऑफिस में रहते हैं तो कार्यकर्ताओं की भीड़ तो उनके दरवाजे पे किस हिसाब से लगी रहती है वो आप जानते हैं। और ये देखिए, दिलीप जायसवाल के बारे में कहा जा सकता है कि एक भी कार्यकर्ता उनके दरबार से निराश होकर नहीं लौट सकता है। सबसे 1 to 1 वो मिलते हैं। तो दिलीप जायसवाल लगे हुए हैं बीजेपी को जिताने में, एनडीए को जिताने में। देखिए, इस बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी एनडीए में घमासान मचा हुआ है। लेकिन जब भी आप दिलीप जायसवाल के पास जाएंगे तब वो आपको यही कहेंगे, सब कुछ सेट है, सब कुछ तय है। लेकिन प्रशांत किशोर अपनी राजनीति कर रहे हैं, उन पे हमलावर हैं। लेकिन दिलीप जायसवाल ने यह जरूरी नहीं समझा कि प्रशांत किशोर को के आरोपों का जवाब दिया जाए। दिलीप जायसवाल ने यह समझा है, यह सोचा है कि किस तरह एनडीए को 225 का टारगेट जो उन्होंने सेट किया है वो जिताना है, किस तरह बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाना है।